क्या आपको विश्वास होगा कि एक आदमी के जान की कीमत क्या हो सकती है? मधुबनी में इन दिनों हर आदमी एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले हैं और महज 10 रुपये की कीमत के लिए, महज एक 10 रुपये के नोट के लिए एक व्यक्ति ने, एक दुकानदार ने एक युवा को, जिसने अभी जीना सीखा ही था, महज 20 साल का था, चाकू घोंप कर हत्या कर दिया। उसके बाद और भी शर्मनाक और दर्दनाक घटना हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस नदी के उस पार पोस्टमार्टम हाउस है। हम नदी इसलिए कह रहे हैं कि बीच में लगभग 15 से 20 फीट गहरा पानी है और ये वो जगह है जिस अस्पताल को लोग ISO मान्यता प्राप्त कहते हैं और जिसके CS साहब से जब हम चैम्बर में मिलते हैं तो कहते हैं आप मेरा स्वभाव नहीं जानते हैं साहब, हम तो चैम्बर का स्वभाव जानते हैं, हम चेयर का स्वभाव जानते हैं, हम आपका स्वभाव नहीं जानते हैं, ना ही जानने का शौक़ रखते हैं, क्योंकि हमें उस चेयर पे जो व्यक्ति बैठा रहता है उससे मतलब रहता है और उससे हमें जवाब लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये 50 लाख की आबादी का सवाल हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। आपको गुस्सा होता है तो होना चाहिए और गुस्सा होता है तो उस गुस्से को आप पीजिए, क्योंकि आपको इसके लिए सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, लेकिन जवाब ज़रूर पूछेंगे। जब एक युवा रात में महज 10 रुपये के लिए हत्या कर दिया जाता है, उसका पोस्टमार्टम के लिए परिजन घंटों पड़े रहते हैं। 10 बज चुके हैं, 10 से ऊपर हो चुके हैं, 11 बज चुके हैं। हम टाइम दिखाते हैं आपको, टाइम कितना हुआ है, 10:21 हो चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी तक डॉक्टर नहीं पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस के जो यहाँ पे लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो पहुंच चुके थे, लेकिन कोई नहीं आया है। आप किस किस से मिले हैं अभी तक? डॉक्टर से भी मिले हैं सर। कैसे, ये सबसे पहले तो बताइए कि हमको कैसे हत्या हुआ? ये जो हत्या हुआ, चाकू मार दिया, समोसा खाया, उसके 10 रुपया के कारण में जो है पूरा बनिया मिल के जो है उसको अठी मार दिया, चाकू मार दिया। 10 रुपया क्या चीज, फटा हुआ था कि कम था? न कम नहीं था, फटा हुआ था, इसी के कारण। तो बदलना, क्या बोल रहा था वो, बदलने के लिए? हाँ, बदलने के लिए। और नहीं बदला तो इसी पर जो है चाकू मार दिया। कौन थी, कितना बार चाकू मारा था? क्या सर? कितना बार चाकू चलाया वो? 3 बार सर। 3 बार? कहाँ, सीने पे? हाँ, सीने पर। तो आप भी वहीं परिजन ही हैं? हम वहीं पर रहते हैं, लेकिन थोड़ा दूर में रहते हैं। हमको जानकारी मिला है। कितना देर के बाद जानकारी मिला? हमको आधा घंटा के अंदर में जानकारी मिल गया। हाँ। तो हम अस्पताल ही पहुँचे डायरेक्ट। तो वहाँ हम जब पता किए तो इसमें था जो 30 रुपये का वाली नाश्ता किया था, जिसमें एक 20 का नोट, एक 10 का नोट दिया गया था, जिसमें 20 का नोट रिसीव कर लिया और 10 का नोट में उसका लड़का ने रिसीव किया, लेकिन उनका पिताजी रिसीव कर लिया। फिर उस लड़के को जो बोला, जो लड़का मृत्यु हो गया है, वो बोला जो तुम दादागिरी दिखाते हो, तुम्हारा पिताजी ले लिया लेकिन तुम नहीं ले पा रहे हो, इसी के वजह से तू मैंने हुआ। उसके हाथ में चाकू था, मार दिया। लड़का जिसका मौत हुआ वो मैंने क्या करता था? वो कुछ नहीं, अपना स्कॉर्पियो रखते थे और अपना घर परिवार में रहते थे और बस। अच्छा, गाड़ी चलाता था? जी। बताइए, एक व्यक्ति जो है, ये घटना कब हुई? कितना बजे? कल शाम को 8 बजे। हाँ, शाम को 8 बजे कल। तो यहाँ पे बॉडी लेके कब से हैं? रात में 10 बजे। 10 बजे रात में 10 बजे से यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ हम लोग। 10 बजे रात में सूचना दिए पदाधिकारियों को? पदाधिकारी के सर, हम डॉक्टर के पास भी गए सर, कागज भी हमारा 6 बजे जमा कर लें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सुनवाई। देखिए, चौकीदार साहब लेके आते हैं बॉडी, अक्सर जो है पोस्टमार्टम के लिए हमेशा आते हैं। कब जमा किए हैं? हम तो 5:30 बजे किया है। 5:30 बजे सुबह में? जी। डॉक्टर साहब क्या बोले? पुनंदू के करवा देते हैं, डॉक्टर उठ के चला गया अपना, कल का OD खत्म हो गया। तो OD खत्म हुआ है तो जो इमरजेंसी का डॉक्टर है वही पोस्टमार्टम करता है? जी। तो इमरजेंसी में डॉक्टर था, सोया हुआ था। अच्छा, सोया हुआ था। जी। घटना कब घटित हुई? घटना तो 7:30 बजे। अच्छा, आप कब लेके आए हैं बॉडी को? 10 बजे आए हैं। 10 बजे आए रात में? 10 बजे रात में एक युवा का बॉडी सिर्फ इसलिए पड़ा है क्योंकि डॉक्टर साहब का नींद पूरा नहीं हुआ। करोड़ों की लागत से अस्पताल बनी है, 50 लाख की आबादी का जिम्मेवारी इसी अस्पताल पे है, जिसका CS साहब कहते हैं आप मेरे स्वभाव को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानेंगे भाई? ये पानी में आप पोस्टमार्टम हाउस रखे हैं, नदी के बीचों बीच रखे हैं, और ऐसे घटिया व्यवस्था में आपको नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे? इतनी घटिया व्यवस्था सदर अस्पताल की, जिसके ऊपर में सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, उसके व्यवस्था के जिम्मेदारी आपके ऊपर में है, लेकिन आपका आदमी
एक जो 10 साल 15 साल से यहाँ पर जमे हुए हैं, मधुबनी में प्लॉट खरीद रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, घर की सारी सुख सुविधाएं घर में अरेंज करते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए पोस्टमार्टम हाउस में पानी से भरा हुआ, गटर से भरा हुआ एक रास्ता तक नहीं बना पाए हैं। तो आपको नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे? आप हमारे ऊपर में बेशक जितनी कार्रवाई करनी है, जितनी भर्त्सना करनी है करते रहिए, लेकिन हम जनता की आवाज़ आपके विरुद्ध में उठाते रहेंगे, क्योंकि जनता का आप शोषण करने में लगे हुए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।